सितंबर की शुरुआत में ही अफगानिस्तान में आए भूकंप का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 1 सितंबर को आए भूकंप से उबरने में लगे अफगानिस्तान को इस मामले में अब तक प्रकृति से राहत मिलती नहीं दिख रही। 5 सितंबर यानी शुक्रवार के दिन एक बार 4 झटकों ने लोगों में खौफ भर दिया, जबकि अभी राहत और बचाव का काम उन इलाकों में जारी है जहां पहले से तबाही पसरी हुई है। जलजले से कांप रहा अफगानिस्तान, बार बार भूकंप के झटकों से पसरी दहशत, तबाही का मंजर, बचाव राहत पर असर। अफगानिस्तान में भूकंप के झटकों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 5 दिन से अफगानिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। ये बात अलग है कि 1 सितंबर को जिस तरह से एक दिन में 9 झटके महसूस किए गए, उस लिहाज से बाकी दिन नहीं गुजरे। लेकिन 5 सितंबर को एक बार फिर जब दिन में 4 बार झटके महसूस किए तो यकीनन अफगानिस्तान के लोगों में एक दहशत महसूस की गई। 1 सितंबर को आई तबाही के बाद राहत और बचाव का काम अभी चल ही रहा है। लोगों की जिंदगी जैसे तैसे पटरी पर लाने की मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन भूकंप के झटके इसमें रोड़ा बने हुए हैं। 5 सितंबर को आए झटकों की अगर बात करें तो सुबह 11:07 पर 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया। सुबह 7:46 पर आने वाले भूकंप की तीव्रता 4.6 थी। सुबह 7 बजे आने वाले भूकंप की तीव्रता 5.2 थी। तो रात 3:16 पर आए भूकंप की तीव्रता 4.9 थी। ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि अफगानिस्तान पर किस तरह से खतरा मंडरा रहा है और चाहकर भी तालिबान सरकार इससे बच नहीं पा रही। वैसे भी सितंबर महीने की शुरुआत के साथ आए 6.3 तीव्रता वाले भूकंप के बाद जो तबाही अफगानिस्तान में पसरी है, उसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है। यहाँ आई तबाही में तालिबान सरकार की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए, उसके मुताबिक 2205 लोग अब तक मारे जा चुके हैं, जबकि 3600 से ज्यादा घायल हुए हैं। यहाँ राहत और बचाव के काम में लगी एजेंसियों ने जो जानकारी दी, उसके मुताबिक भूकंप की त्रासदी में 84,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। इतना ही नहीं, यहाँ की कुनार गांव में 98% इमारतें नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। अब आपको बताते हैं कि बीते 4 दिनों से किस तरह अफगानिस्तान में भूकंप के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 4 सितंबर को 4.8 तीव्रता का भूकंप आया, तो 3 सितंबर को तीव्रता 4.3 रही। वहीं 3 सितंबर को ही एक और भूकंप आया जिसकी तीव्रता 4.3 थी। 2 सितंबर को आने वाले भूकंप की तीव्रता 5.3 थी। ये तो महज 3 दिन के आंकड़े हैं, लेकिन 1 तारीख को तो जो हुआ उसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। हाल ये रहा कि महज 2 दिन के भीतर 11 बार अफगानिस्तान की धरती हिल गई। 1 सितंबर को अफगानिस्तान में 9 बार धरती डोली। सुबह 8:13 पर पहला भूकंप आया, जिसके बाद लगातार 8 बार अफगानिस्तान में भूकंप के बड़े झटके महसूस किए गए। भूकंप का ये सिलसिला शाम 5:16 तक चलता रहा, जिसने पूरे अफगानिस्तान को दहला कर रख दिया। इस भूकंप के बारे में जो भी बताया गया, उससे साफ पता चलता है कि किस तरह अफगानिस्तान भूकंप का दर्द झेलने को मजबूर है। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक 1 सितंबर को पहला झटका 6.3 तीव्रता का आया था, जो नंगरहार प्रांत के जलालाबाद के पास आया। 8 किलोमीटर की गहराई पर 6.3 तीव्रता के पहले झटके के बाद 4.7 तीव्रता का एक और भूकंप आया, जो प्रारंभिक झटके के केंद्र से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर था। आपदा का असर कुनार और नंगरहार प्रांतों में देखा जा रहा है, जहां जीवित बचे लोगों को खोजने और बाहर निकालने और मलबे के ढेर में दफन लाशों का पता लगाने के लिए बचाव कार्य जारी है। अफगानिस्तान की मुश्किल ये है कि उसके पास संसाधन सीमित है, जिसकी वजह से अभियान लगातार चुनौती बना हुआ है, क्योंकि तालिबान प्रशासन कई तरह के प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। हालांकि भारत जैसे देश उसकी मदद को आगे आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इन हालात पर दुख जताया है।
अफगानिस्तान में आ रहे भूकंप का सिलसिला कब थमेगा कोई नहीं बता सकता। कि कुदरत अब अफगानियों और तालिबानियों का इम्तिहान लेने पर उतर आई है, इसी के साथ इंसानियत का भी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर भारत इन दिनों बारिश और भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। दिल्ली की सड़कों से लेकर हिमाचल की पहाड़ियों और कश्मीर की